हम तो ऋणी हैं गुज्जर समाज जयंत चौधरी जी का, जिसने घर घर जाकर समाज के लिए वोट मांगा। के बीजेपी वाले इस गठबंधन से बहुत सफल गठबंधन रहेगा, बिल्कुल ईमानदार से गठबंधन चलेगा और बहुत कामयाब गठबंधन होगा। मंदिर मस्जिद के चूर्ण दे रखे हैं, इन सब थोड़ा पेट भरेगा, ये तो हमारा आस्था का विषय है। जितना भी नवयुवक है सब आज के समय में दलित का चंद्रशेखर जी के पीछे है। बीजेपी ने लैम चूस दी थी, भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, क्या कुछ है नहीं। किसी को भी आज तक कैबिनेट मंत्री बना, क्या कोई गुज्जर योजना योग्य नहीं है जो कैबिनेट मंत्री बन जाए उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय अध्यक्ष उसको बनाया है चंदन चौहान जी को। इसके बारे में सबको मजबूर होकर सोचना पड़ेगा, सभी पार्टियों को सोचना पड़ेगा। या इनका अपमान किया, कोई जिला अध्यक्ष नहीं बनाया उन्होंने। कितना बड़ा समाज है यहाँ, समाज के साथ में हर गुज्जर बाहुल क्षेत्र है, गुज्जर बाहुल जिला ही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी ने गुर्जर समाज पर एक बार फिर से दांव लगाया है। इस बार उन्होंने मीरापुर से विधायक चंदन चौहान को युवा राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बड़ी कमान सौंपी है। गुर्जर समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या गुर्जर समाज गठबंधन का रुख करेगा, राष्ट्रीय लोकदल का रुख करेगा? इसी विषय को लेकर आज हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ गुर्जर समाज के बड़े सम्मानित व्यक्ति पूर्व प्रधान मदन गोपाल जी मौजूद हैं। मदन गोपाल जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि राष्ट्रीय लोकदल लगातार गुर्जर समाज को सम्मान दे रही है। पहले मदन भैया को चुनाव लड़वाया, जितवाया और अब मीरापुर से विधायक चंदन चौहान को युवा राष्ट्रीय लोकदल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। तो गुर्जर समाज इस ताजपोशी को किस प्रकार से देख रहा है? पहले तो सर्वप्रथम जयंत चौधरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने गुज्जर समाज पर जो ये एहसान जताया है, गुज्जर समाज उसका ऋणी है और गुज्जर समाज इसका आने वाले चुनाव में बहुत एहसान उनका उतारेगा। और खतौली चुनाव के बारे में तो मदन भैया के साथ जो टिकट दिया है उन्होंने, गुज्जर समाज वहाँ का 98% गठबंधन के साथ गया है और आने वाले समय भी ऐसे ही गठबंधन के साथ जाकर कामयाब बना होगा। मदन गोपाल जी, आप कह रहे हैं कि गुर्जर समाज जयंत चौधरी का ऋणी है। हम जाट समाज के बीच में पहुंचे, उन लोगों से भी हमने बातचीत की। जाट समाज के लोगों का तो ये कहना है कि गुर्जर समाज को ऋण उतारने की आवश्यकता नहीं है, ये एहसास करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई जयंत चौधरी के हम ऋणी हैं, गुर्जर तो हमारे भाई हैं। जाट गुज्जर हमेशा से भाई आए हुए हैं, उनके साथ में यादव है। यादव और गुज्जरों का तो बहुत पुराना इतिहास है, महाभारत के समय तक का इतिहास है। गुज्जर, यादव, दलित चंद्रशेखर जी की वजह से आए हैं और मुसलमान और गुज्जर, इनके साथ में जाट के गुज्जर के साथ में अन्य छोटी बिरादरी बहुत जुड़ती हैं। ये तो गठजोड़, एक ऐसा गठजोड़ बनाया गया जिसकी तोड़ ही नहीं है कुछ भी। बीजेपी वाले के टाइम में बीजेपी वालों के तो गले की हड्डी बन गई है। इस गठबंधन को तोड़ के पास कोई गठबंधन उनके तोड़ नहीं है उनके पास में। आने वाले समय इनका है। मतलब जिस तरीके से अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आज़ाद की ये तिकड़ी बन गई है, तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास इसका कोई तोड़ ही नहीं है? बीजेपी किसी के भी तो पास तोड़ नहीं, बीजेपी के तो कुछ है नहीं। बीजेपी ने तो खतौली चुनाव में जोड़ लगा लिया, 2 उप मुख्यमंत्री, सारे सांसद, सब विधायक सब वहीं पड़े रहे और सरकारी मशीन का दुरुपयोग हुआ है। उसके बावजूद चुनाव हार की बीजेपी बहुत तकड़े मार्जिन से वहाँ पे। उसका कोई अंतर ही उनके पास में वही नहीं है, काट ही नहीं है। और ये तो बहुत मजबूत गठबंधन रहेगा जी, इसका कोई भी विकल्प नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल सफाया कर देंगे सबका। ये कहीं सीट पर कोई अंतर लगा के देख लो। मदन गोपाल जी, जिस तरीके से आप खतौली विधानसभा उपचुनाव का जिक्र कर रहे हैं, उसमें दलित समाज के वोटों की आप बात कर रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद के कहने से गठबंधन के पक्ष में चला गया, लेकिन बसपाइयों का तो ये कहना है कि वहाँ पर तो उपचुनाव में बसपा नहीं थी, इस वजह से दलित समाज गठबंधन के पास चला गया। अगर बसपा चुनाव लड़ेगी तो फिर दलित समाज तो बसपा के पक्ष में जाएगा। देखो जी, बसपा भी में भी एक परिवर्तन आएगा। जो नवयुवक लड़के हैं अपना भविष्य देख रहे हैं, बसपा में कोई भविष्य सुरक्षित नहीं है। बसपा तो बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी के कहने से बसपा जो करेगी वही करेगी। पहले बहन जी ने, मायावती जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि हम अखिलेश को हराने के लिए बीजेपी के साथ चले जाएंगे। आने वाला समय, अब बच्चे देख रहे हैं, जो नवयुवक है रोजगार देख रहे हैं, अपना भविष्य देख रहे हैं। जब रोजगार नहीं मिलने का उन्होंने क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे वे? और जितना भी नवयुवक है सब आज के समय में दलित का चंद्रशेखर जी के पीछे है।
निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं समाज की। जहाँ कोई ज़रूरत होती है वहीं लड़का पहुँच जा, मेहनत कर रहा है बहुत, और आने वाले समय में सब उसके साथ जाएगा। मदन गोपाल जी, अब मेरा आपसे सवाल ये है कि युवा राष्ट्रीय लोकदल की कमान चंदन चौहान जो गुर्जर बिरादरी से हैं उनके हाथों में सौंपी गई है, और जिस तरीके से चर्चाएं होती हैं कि जो युवक हैं, नौजवान हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं, तो आपको लगता है कि चंदन चौहान में वो काबिलियत है जो युवाओं को राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन से जोड़ पाएंगे? बिल्कुल, चंदन चौहान जी एक बहुत अच्छे परिवार से हैं, बहुत अच्छा उनका राजनीतिक घराना रहा हुआ है, बहुत उनके संस्कार अच्छे हैं और बहुत का मेहनती लड़का है। आने वाले समय में इसका बिल्कुल परिणाम मिलेगा। जितने युवक हैं जो कहने से या वो भटक गए बीजेपी की तरफ चले गए हैं, सब वापस आएंगे, सब गठबंधन के साथ जाएंगे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो नौजवान है, जो युवा वर्ग है, वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर गठबंधन के पक्ष में आएगा? सब जितने बेरोजगार बच्चे फिर रहे हैं सब युवा हैं। उन्होंने क्या करेंगे? पढ़ाई लिखा, माँ बाप ने पढ़ा लिखा, रोजगार कहीं मिल नहीं रहा। बीजेपी ने एक लैमचूस दी थी, भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, कराया कुछ है नहीं। पिछली सरकार से निकल गई, ये इसका 1 साल जा लिया, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहे, बच्चे क्या करेंगे? भाई जहाँ जो कोई सरकार से किसी तो उम्मीद होगी वहीं तो जाएगा ना आदमी। अब उम्मीद गठबंधन से है। अखिलेश यादव ने पहले बहुत मुख्यमंत्री समय बहुत रोजगार दिया, अब आने वाले समय फिर रोजगार देंगे। हमें तो अपना रोजगार चाहिए नवयुवक को, तो राजनीति थोड़ा करनी है नवयुवक को। भाई राजनीति जो बुजुर्ग आदमी है, जो राजनीति के आदमी हैं, वही तो कर सके राजनीति। हर युवक तो राजनीति नहीं करने का। जिस बच्चे को राजनीति नहीं करनी, जो बच्चा पढ़ाई लिखाई में है और पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद में वो कामयाब नहीं हो रहा, तो वो तो रोजगार चाहेगा। अब मंदिर मस्जिद के चूर्ण दे रखे, इन सब थोड़ा पेट भरेगा। ये तो हमारा आस्था का विषय है। जब रोजगार बच्चे को मिलेगा, रोजगार होगा, तरक्की होगी उसकी, समाज में उसकी तभी तो पहचान होगी। और वहाँ से रोजगार मिलेगा तो वहीं जाएगा। उम्मीद है वहाँ से रोजगार को मिलने की बच्चे को। जिस तरीके से जयंत चौधरी ने पहले मदन भैया को चुनाव लड़वाया, चुनाव जितवाया, यानी कि गुर्जर समाज को सम्मान दिया, अब एक बार फिर से चंदन चौहान को युवा राष्ट्रीय लोकदल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, तो आपको क्या लगता है जयंत चौधरी क्या चाहते हैं? गुर्जर समाज को इतनी तवज्जो आखिर दे क्यों रहे हैं? क्या आपको लगता है? देखो, लगना कुछ नहीं है इसमें, तो एक राजनीति है। राजनीति में अगर हम किसी से कुछ देंगे तभी तो लेंगे ना। भाई पहले सब बिरादियाँ इकट्ठी थी, जाट गुज्जर ये यादव सब इकट्ठे रहते थे, एक मंच था का, एक ही आने जाने थे। कुछ समय कैसा हुआ कि आपस में फूट डाल दी। गुज्जर जाट और जी का तो बहुत पड़ा हुआ है, यादव हैं, यादव का बहुत पुराना इतिहास है गुजरों के साथ में। गुजरों ने यादव ने तो बहुत कुछ दिया है, और गुजरों ने भी पहले यादव से दिया है, लेकिन बीच में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया था, कुछ अलग अलग हो गए। अब यादव जाट दलित और जो अन्य छोटी बिरादरियां हैं वो सब गठबंधन के साथ जाएंगे। गठबंधन को बहुत भारी कामयाबी मिलेगी। बीजेपी के पास कोई तोड़ ही नहीं है। बीजेपी तो मारी मारी फिर रही क्या तोड़ करें। बौखला के बीजेपी वाले से गठबंधन से बहुत सफल गठबंधन रहेगा, बिल्कुल ईमानदार से गठबंधन चलेगा और बहुत कामयाब गठबंधन होगा। मतलब बीजेपी के बौखलाहट की जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, बीजेपी गठबंधन से बौखला गई है, या जिस तरीके से खतौली विधानसभा उपचुनाव में गुर्जर समाज ने एकजुट होने का काम किया है, सत्ता के खिलाफ जाने का काम किया है, उससे कुछ बौखलाहट है? बौखलाहट बहुत ज़बरदस्त है। ये जो उपचुनाव होता है, हमेशा से उपचुनाव सरकार के पक्ष में जाता है, और खतौली उपचुनाव में जितना चोर था बीजेपी ने लगा लिया। उसके बाद जो चुनाव हो गए, हम तो ऋणी हैं गुज्जर समाज जयंत चौधरी जी का, जिसने घर घर जाकर समाज के लिए वोट मांगा, और वोट मांगने के बावजूद उसने इतना काम किया कि घर घर पर्चियाँ बांटी। उसने किसी दूसरे प्रत्याशी के लिए आज तक ऐसा नहीं करा। और जो उसने कराया है, हमारी सब समाज से मेरी प्रार्थना है, गुज्जर समाज से विनती है, अखम आने वाले समय उसका ऋण उतारना चाहिए। हम उसके साथ चलना चाहिए, बिल्कुल एडी से चोटी तक जोर लगा कर हम उसके साथ दें, उसका ऋण उतारें, उसका समर्थन करें जोर लगा कर, तभी गुज्जर समाज आगे बढ़ेगा। मदन गोपाल जी, अब मेरा आपसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि गुर्जर समाज भारतीय जनता पार्टी से आखिर नाराज क्यों है? क्या नाराजगी है? गुज्जर समाज का बीजेपी ने कुछ नहीं किया। कई महत्वपूर्ण कई विधायक पहली सरकार में होने के बाद, कई विधायक इस सरकार में होने के बाद में किसी को भी आज तक कैबिनेट मंत्री बना का कोई गुज्जर इतना योग्य नहीं है कि कैबिनेट मंत्री बन जाए उत्तर प्रदेश में। पिछली सरकार में भी राज्य मंत्री बना दिया, अब भी राज्य मंत्री बना दिया। कहाँ का क्या तरीका है? कितना 98-95% के लगभग गुज्जर समाज का वोट बीजेपी को गया, सिर्फ वोट ले लिया। उन वोट लेने के बाद में उनका इस्तेमाल करके उनको फेंक दिया, कुछ नहीं है। और मैं तो सब समाज से हाथ जोड़ से प्रार्थना करता हूँ कि बीजेपी का पूर्ण रूप से बहिष्कार करके वो गठबंधन के साथ आवें, और गुज्जर समाज को सम्मान मिलेगा, और बिल्कुल राजनीति में ऊंचे शिखर पर गठबंधन पहुँचाएगा समाज को।
मदन गोपाल जी, बीजेपी ने तो यदि यहाँ हम जनपद सहारनपुर की बात करें तो गुर्जर समाज को 2 टिकट दिए तो हैं, दोनों ही गुर्जर समाज के विधायक चुनाव जीते हैं। वो तो अपना वोट लेने के लिए बनाए हैं, वोट लेने के लिए उसको उनको इस्तेमाल कराया है। कोई इस्तेमाल करने के बाद में विधायक बना दिया, स्टैंप लगा दी विधायक की, बस छुट्टी बैठ के अपने घर में जाकर। क्या किरत सिंह भी बनाए, मुकेश चौधरी बनाए, क्या इनमें कोई योग्य नहीं था को भी मंत्री बना दे उनको भी। कितनी सहारनपुर की राजनीति, पुराने राजनीति हावी है, पूरा नाम है राजनीति का। यहाँ 2 बड़े घराने राजनीति करे, मैं नाम नहीं लूँगा, उनके बीच में तो विधायक जीत का है। क्या उनमें तो नहीं पहले बना सकते? पहले प्रदीप चौधरी जीते, फिर उपचुनाव हुआ, फिर किरत सिंह जी जीते, किसी को बनाया नहीं। कोई योग्य ही आदमी नहीं है, बनाना चाहिए था उन्होंने, उनकी गलती है बिल्कुल। गुज्जर समाज के बिल्कुल बीजेपी पक्ष में नहीं है, गुज्जर समाज का अपमान करती है, वोट लेना चाहती है, इसके बाद कुछ नहीं देना चाहती। जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल ने गुर्जर समाज को सम्मान दिया है, तो आपको लगता है कि आने वाले समय में अन्य जो पार्टियां हैं वो भी गुर्जर समाज के बारे में कुछ सोचती हैं? सब पार्टियां सोचने पर मजबूर होगी। जयंत जी ने जो ये दांव खेला है राजनीतिक और आगे बढ़ाने का काम किया, गुर्जर समाज को एक राष्ट्रीय अध्यक्ष उसको बनाया है चंदन चौहान जी को, इसके बारे में सबको मजबूर होकर सोचना पड़ेगा, सभी पार्टियों को सोचना पड़ेगा। सब पार्टियों में बौखलाहट है कि क्या कर दिया वो कर दिया, उनका बहुत सोची समझा वो है और बहुत बढ़िया सफल प्रयास उस चंदन चौहान जी के माध्यम से समाज में जाएगा और समाज सोच के साथ गठबंधन के साथ जाएगा। यदि हम जनपद सहारनपुर की बात करें और सत्ताधारी पार्टी की हम बात करें, तो आप तो लगातार गुर्जर समाज के बीच में रहते हैं, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि कोई बड़ा पद जो है यहाँ किसी गुर्जर समाज के किसी व्यक्ति पर सत्ताधारी पार्टी में है कि नहीं? बड़ा पद कोई खास नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन अब सोचने में मजबूर हो गए। जैसे इन्होंने अपनी पिस्मित प्रदेश कार्यकुंड कहानी भंग करी, मेरे सुनने में आ रहा, और कब ये देने जा रही, लेकिन फिलहाल कोई पद है नहीं इतना जो है। अब गुज्जर समाज किसी को लेकर कह दे कि भाई मैं उसके पास जा रहा, मेरे समाज का कोई आदमी वहाँ मजबूत बैठा है, कोई है नहीं फिलहाल, लेकिन आने वाले समय में सोचना पड़ेगा, मजबूर हो गए वो। गुज्जर समाज को किसी ने दिया नहीं कुछ भी, पार्टी से नहीं, इन्हें बीजेपी वालों ने तो खासकर दिया ही नहीं, इनका अपमान किया। कोई जिला अध्यक्ष नहीं बनाया उन्होंने। कितना बड़ा समाज है यहाँ, समाज के साथ में हर गुज्जर बाहुल क्षेत्र है, गुज्जर बाहुल जिला ही है, और भी अन्य जातियाँ गुज्जरों के साथ जुड़ती है। जब पहले कुछ लेने की जात पड़ती थी, उनको खर्चा वर्चा जरूरत पड़ती थी, तब तो समाज को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ नहीं दिया। और एक जिला अध्यक्ष तो होना ही चाहिए था गुज्जर समाज का, जैसे अन्य जातियों से बना रखे हैं, उनकी वो नहीं करते क्यों बना रखे, ना उनकी किसी की हम पे करना चाहते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना थी कि बनाना चाहिए था गुज्जर समाज को जिला अध्यक्ष। मतलब आपको लगता है कि शुरुआत जयंत चौधरी ने की है, पहले आओ पहले पाओ वाली नीति पर गुर्जर समाज चलेगा? जी बिल्कुल, जो जयंत जिन्हें सम्मान दिया है, आज तक किसी ने इतना बड़ा सम्मान दिया ही नहीं है गुर्जर समाज को। और गुर्जर समाज को सोचना चाहिए, खासकर मेरे जो युवक साथी हैं, भाई हमारा किस समाज ने दिया है, किस राजनीति ने हमारे साथ दिया है, किस पार्टी ने दिया है, तो हमें उसका ऋण उतारना चाहिए। वो जयंत चौधरी के हम आभारी हैं, उन्होंने गुर्जर समाज को दिया है, मदन भैया को जितवाया है, फिर चंदन चौहान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया युव जनसभा का, बहुत उनका एहसान है और आने वाले समय में उसका बदला तो उतारेंगे। जाट समाज के लोगों के बीच में हम पहुंचे तो जाट समाज के लोगों का तो कहना ये है कि एक तरफ जयंत चौधरी हैं तो दूसरी तरफ चंदन चौहान है। चंदन चौहान को एक तरह से जयंत चौधरी ने पार्टी का मालिक बना दिया है। बिल्कुल उनका कहना है, जाट और गुज्जर हमारे भाई हैं भाई, बिल्कुल वो भी किसान है, हम भी किसान हैं, सब इकट्ठे रह रहे हैं, एक आपस में क्षेत्र में इकट्ठे रह रहे हैं, मिलना जुलना है, आना जाना है। अब ये तो एक जो जिम्मेदारी दी है उन्होंने, एक बहुत बढ़िया एहसान कराया है उनका, और हमारे समाज में उनका एहसान उतारना चाहिए। अब ये गठबंधन जो बना है भाई, इस गठबंधन में सभी बिरादरियों का गठबंधन बनेगा, खासकर बेरोजगार युवक जो बेचारे घूम रहे हैं, मैं उनके बारे में कहूँगा, रोजगार कुछ नहीं दे, सबको सोचकर उनका जो है गठबंधन के साथ उन्होंने चाहिए, गठबंधन को ही कामयाब बनाना चाहिए। चलिए, तो गुर्जर समाज के बड़े सम्मानित व्यक्ति मदन गोपाल जी को आपने सुना, जिन्होंने कहा है कि जयंत चौधरी ने गुर्जर समाज को बड़ा सम्मान देने का काम किया है और आने वाले समय में गुर्जर समाज गठबंधन के साथ जुड़कर जयंत चौधरी के इस एहसान का बदला जरूर चुकाने का काम करेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।